बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में FIA के तहरीरी इम्तिहान के लिए मालूमाते आमा यानी जनरल नॉलेज के मुतल्लिक 50 अहम तरीन MCQs को डिस्कस करेंगे जो कि आपके तहरीरी इम्तिहान या रिटन टेस्ट के लिए इंतहाई अहम साबित होंगे। आइए हम अपने पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज़ अमेज़न। दुनिया में लंबा तरीन दरिया अमेज़न है जिसकी लंबाई 6692 स्क्वायर किलोमीटर है और दूसरा बड़ा दरिया 6650 किलोमीटर के साथ नाइल यानी दरियाए नील है। सवाल नंबर 2, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक दुनिया की सबसे बड़ी मसनूई झील वॉल्टा है जिसका कुल एरिया 8502 स्क्वायर किलोमीटर यानी मुरब्बा किलोमीटर है। सवाल नंबर 3, लार्जेस्ट नेचुरल लेक दुनिया की कुदरती बड़ी झील कैस्पियन सी है और जिसकी 3,71,000 मुरब्बा किलोमीटर का एरिया जिसका 3,71,000 मुरब्बा किलोमीटर एरिया है और दूसरी बड़ी कुदरती झील लेक सुपीरियर है जिसका 82,100 मुरब्बा किलोमीटर रकबा है या एरिया है। सवाल नंबर 4, दुनिया की सबसे बड़ी लंबी नहर द ग्रैंड कैनाल है जिसे आर्टिफिशियल रिवर भी कहते हैं। सवाल नंबर 5, लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड दुनिया का सबसे बड़ा समंदर द साउथ चाइना सी है। सवाल नंबर 6, लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड इज पैसिफिक। द सेकंड लार्जेस्ट इज अटलांटिक। सवाल नंबर 7, एंटार्क्टिक पोलर डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा सहरा एंटार्क्टिक पोलर डेजर्ट है और जो दूसरा बड़ा डेजर्ट है दुनिया में वो आर्कटिक है और तीसरा सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट है। और साथ आपको ये भी बताते चलूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेजर्ट थर डेजर्ट है जो कि सूबा सिंध में वाक़ है। सवाल नंबर 8, दुनिया का स्मॉलेस्ट ओशन आर्कटिक ओशन है। सवाल नंबर 9, रो रिवर वर्ल्ड्स शॉर्टेस्ट रिवर दुनिया का छोटा तरीन दरिया रो रिवर है। सवाल नंबर 10, द सुएज कैनाल कनेक्ट्स द मेडिटेरेनियन सी टू द रेड सी मेकिंग इट द शॉर्टेस्ट मैरीटाइम रूट टू एशिया फ्रॉम यूरोप। एशिया को यूरोप से मिलाने के लिए इंतहाई कम तरीन बहरी सफ़र सुएज कैनाल के थ्रू है और ये मुख्तसर तरीन है। सवाल नंबर 11, बेंक्सी लेक इन लियोनिंग प्रोविंस वाज लेटली अप्रूव्ड बाय गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एज द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट लेक। दुनिया की छोटी तरीन झील वो बेंक्सी लेक है जो कि लियोनिंग प्रोविंस में मौजूद है। सवाल नंबर 12, बाल्टिक सी इज़ द वन अमंग द स्मॉलेस्ट सी इन द वर्ल्ड। दुनिया के छोटे तरीन समंदरों में से बाल्टिक सी छोटा समंदर है। सवाल नंबर 13, USA इज़ द बिगेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड। दुनिया की बहुत बड़ी इकॉनमी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। सवाल नंबर 14, रॉयल कैरिबियंस वंडर ऑफ द सीज वाज द लार्जेस्ट क्रूज शिप वर्ल्ड वाइड एज ऑफ फरवरी 2022। दुनिया की सबसे बड़ी शिप या बहरी जहाज फरवरी 2022 के मुताबिक रॉयल कैरिबियन वंडर्स ऑफ द सीज को करार दिया गया है। सवाल नंबर 15, दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी चाइना की आर्मी है। सवाल नंबर 16,
दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर सऊदी अरेबिया है। सवाल नंबर 17, रशिया दुनिया का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है और ये ऑयल प्रोड्यूसर भी और ये दुनिया का बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर भी काउंट किया जाता है। सवाल नंबर 18, दुनिया का सबसे बड़ा शहर टोक्यो है और ये जापान में वाक़ है। सवाल नंबर 19, चाइना हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी चाइना है और इसकी 1.426 बिलियन आबादी है, लेकिन इंडिया की आबादी 1.417 बिलियन है, जो कि उम्मीद है कि अगले साल तक क्लेम करेगा दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन इंडिया होगी। सवाल नंबर 20, वेटिकन सिटी इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया एंड पॉपुलेशन। दुनिया का सबसे छोटा एरिया के हिसाब से, रकबे के लिहाज से या पॉपुलेशन के आबादी के लिहाज से वेटिकन सिटी है। सवाल नंबर 21, मालदीव्स दुनिया का सबसे छोटा मुसलमान मुल्क है। सवाल नंबर 22, लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड बाय पॉपुलेशन इज इंडोनेशिया। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क है जिसकी आबादी ज्यादा है। सवाल नंबर 23, लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड इज इंडिया। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। सवाल नंबर 24, यूएनओ फाउंडेड। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 24 अक्टूबर 1945 को वजूद में आई। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है जो कि यूएसए में वाक़ है। सवाल नंबर 25, यूएनओ सेक्रेटरी जनरल जो मौजूदा सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस हैं, जिनका ताल्लुक पुर्तगाल से है। सवाल नंबर 26 एक ऐसे भी अहम तरीन क्वेश्चन है कि पूछा जाता है कि यूएनओ का मजबूत तरीन जो आर्गन है वो कौन सा है, वो तो सिक्योरिटी काउंसिल है। तो इसके कितने मेंबर्स होते हैं? इसके 15 मेंबर होते हैं, जिनमें से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 टेम्पररी मेंबर हैं। और ये 5 मेंबर्स जो हैं वो वीटो पावर भी रखते हैं। इन 5 मेंबर्स में चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड और 5वां मुल्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। सवाल नंबर 27, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसको ILO कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर जेनीवा में है, स्विट्जरलैंड में है, जो कि 1919 में वजूद में आई और ये पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में या इसकी बुनियाद रखी गई। सवाल नंबर 28, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इसका हेडक्वार्टर जेनीवा स्विट्जरलैंड में है और इसे अप्रैल 7, 1948 को कायम किया गया। सवाल नंबर 29, कोविड-19 की वजह से 6.58 मिलियन 6.58 मिलियन डेथ्स हुई। सवाल नंबर 30, इंटरपोल यानी इंटरनेशनल पुलिस, द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जिसके 194 कंट्रीज मेंबर हैं और इसका क़याम 7 सितंबर 1923 में अमल में आया। सवाल नंबर 31, USA कैपिटल सिटी वाशिंगटन DC। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कैपिटल वाशिंगटन DC है। सवाल नंबर 32, इंग्लैंड का कैपिटल लंदन, कनाडा का कैपिटल ओटावा, इंडिया का कैपिटल दिल्ली, रशिया का कैपिटल मॉस्को, ईरान का कैपिटल तेहरान, तुर्की का कैपिटल इस्तांबुल, इटाली का रोम, फ्रांस का पेरिस और जर्मनी का बर्लिन है। सवाल नंबर 33, रजब तैयब अर्दोगान is the 12th and the current president of Turkey who has held the office since
28 अगस्त 2014। रजब तैयब अर्दगान तुर्की के 12वें और मौजूदा सदर हैं और ये 28 अगस्त 2014 से अपने ओहदे के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। सवाल नंबर 34, इंग्लैंड पीएम लिज ट्रस होल्ड्स ऑफिस। इंग्लैंड की रिसेंट प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस थी जिन्होंने 6 सितंबर 2022 को वज़ीर आज़म का ओहदा संभाला और इंग्लैंड की तारीख में सबसे कम मुद्दत के लिए रहने वाली वज़ीर आज़म भी करार पाई और इन्होंने 20 अक्टूबर 2022 को रिज़ाइन कर दिया। सवाल नंबर 35, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन यूएसए के 46वें सदर हैं जो कि 20 जनवरी 2021 से हैं और यूएसए के पहले सदर जॉर्ज वाशिंगटन थे। सवाल नंबर 36, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जिन्होंने 7 मई 2012 से सदारती जिम्मेदारियां संभाली हुई हैं और ये 2036 तक बतौर सदर काम करते रहेंगे और इसका 2036 तक कायम रहने का कानून भी इन्होंने ही पास करवाया है। सवाल नंबर 37, पाकिस्तान, मालदीव्स, श्रीलंका एंड नेपाल, द रूपी इज यूज्ड एज द ऑफिशियल करेंसी। पाकिस्तान, मालदीव्स, श्रीलंका और नेपाल में बतौर करेंसी रुपया इस्तेमाल होता है। डॉलर किन किन मुल्कों में इस्तेमाल होता है? सवाल नंबर 38 में हम देखेंगे यूएसए के अलावा ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनाई, कनाडा, हांगकांग, जमैका, लाइबेरियन डॉलर, नमीबियन डॉलर, न्यू ताइवान डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, सिंगापुर डॉलर, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। सवाल नंबर 39, ईरान, ओमान और यमन में रियाल इस्तेमाल होता है, इनकी करेंसी रियाल है। सवाल नंबर 40, अल्जीरिया, तंजानिया, लीबिया, सर्बिया, जॉर्डान, इराक, कुवैत और बहरीन में दीनार बतौर करेंसी इस्तेमाल होता है। सवाल नंबर 41, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC का हेडक्वार्टर जद्दा में है यानी सऊदी अरेबिया में है और 25 सितंबर 1969 को ये ऑर्गेनाइजेशन कायम की गई जिसके 57 मुस्लिम ममालिक मेंबर्स हैं और इसका आखिरी सेशन अब तक 22 और 23 मार्च 2022 को हुआ और ये पाकिस्तान में हुआ और ये 48वां सेशन था। सवाल नंबर 42, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी सार्क 8 दिसंबर 1985 को कायम हुई और ये ढाका में कायम हुई जिसके मेंबर्स अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका हैं। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल में है। सवाल नंबर 43, यूएसए वाइस प्रेसिडेंट कमाला हैरिस हैं। सवाल नंबर 44, मसूद खान पाकिस्तान की तरफ से यूएसए में एम्बेसडर हैं। सवाल नंबर 45, गालिब इकबाल इज पाकिस्तान एम्बेसडर टू फ्रांस। फ्रांस में पाकिस्तान के गालिब इकबाल एम्बेसडर हैं। सवाल नंबर 46, पाकिस्तान के यूनाइटेड किंगडम में हाई कमिश्नर मुअज़्ज़म अहमद खान हैं। सवाल नंबर 47, हाई कमिश्नर टू इंडिया, इंडिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर आफ्ताब हसन खान हैं। सवाल नंबर 48, मिस्टर शफकत अली खान एम्बेसडर टू रशिया, रशिया में पाकिस्तान के एम्बेसडर शफकत अली खान साहब हैं। सवाल नंबर 49, ऑन 24 February 2022 Russia invaded Ukraine which was actually started on 20th February 2014। 24 फरवरी 2022 को रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया जबकि ये जंग
पहली बार 20 फरवरी 2014 को शुरू हुई। सवाल नंबर 50, 27 फरवरी 2019 को अभिनंदन, जो कि इंडियन एयरफोर्स पायलट हैं और ये मैग 21 फ्लाई कर रहे थे और पाकिस्तान के जवानों ने इनका तैयारा मार गिराया और अभिनंदन को जिंदा अपने कब्जे में ले लिया। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो में दी गई मालूमात अच्छी लगी हैं तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक के बटन को प्रेस कर दें और कमेंट में अपनी आरा ज़रूर दें। अगर कोई गलती हुई तो उसकी इस्लाह भी करें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।